आज इस सेमिनार हमनी के एक पूर्वज महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति सन 62 के महान योद्धा यदि हमनी के कहीं तो कौनो अतिशोक्ति नहीं थी। अमर शहीद कैप्टन बाबू राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के स्मृति में हमनी के सेमिनार मना रहल बानी। एकरा पीछे सबसे पहले हम धन्यवाद देहब, आभार प्रकट करब अनुज उपाध्याय के प्रति जे हर व्यक्ति के जगावे के काम के लिए सेमिनार के सफल बनावेला। हमरो भी व्हाट्सएप पर खबर कैली, हर आदमी के जगैली। तो हमनी के उतना महत्व नहीं है जितना महत्व ये लोग के बाकी ये लोग एक एक आदमी के यहाँ के जगैली। तो हमनी के सेमिनार में उपस्थित सदस्य के तरफ से लोग के प्रति हम आभार व्यक्त करतनी और धन्यवाद देतनी। बाकी सेमिनार में उपस्थित हमारे बुजुर्ग बड़े भाई तारकेश्वर प्रसाद सिंह, ये सब लोग के हम धन्यवाद देतनी सेमिनार में आवेला, क्योंकि हमने के हिंदी में बोलले बानी, बहुत बोलल बा। तो इतना हम जरूर कहब कि अनुज जी रउआ चाहे बने बढ़िया काम कैले बानी आ समाज रुआ प्रति कृतज्ञ रही, आभारी रही। यहाँ के बारे में हमारे भाई जी बतैली, मनोज जी बतैली, सब कुछ बतैली। अब हम अपन कुछ याद जे बा इनका साथे साझा कर रहा बानी, चूँकि इनका साथे इहो भी मिलिट्री में रही। हमारा गांव के बाबू धर्मनाथ सिंह भी मिलिट्री में रहस। ये लोग के साथे चाचा भतीजा के नाता रहे। आ यहाँ के छुट्टी में आई तो हमारा गांव में जाए। 1961 के कहानी बा। उस समय हम 7 साल के रही, करीब में बच्चा रही। ये हमरा के गोदी में यहाँ के उठा ले, चॉकलेट लगे रही और नारंगी के कोनो घड़ी इथी रहे। बच्चा सबके बहुत प्यार करते हैं। एक स्वाभिमान के प्रेरणा कैसे मिलल कि अपने मूल्य को समझो, अपने आप को पहचानो, मातृभूमि सर्वोपरि है, इसकी रक्षा करना हम सबों का परम कर्तव्य है। अक्खर मिजाज की यहाँ के रही, कोई के सामने अपन स्वाभिमान के गिरवी रखे वाला नहीं रही, आवाज़ में बुलंदी भी रहे। भाई जी एक शब्द कहली कि हमने की शहादत दिवस मना रहल बनी, तो यहाँ के शहीद के ऊपर आ शहादत के ऊपर कुछ शब्द बोलनी, जौन कि अभी शब्द नहीं आयल बा। शहीद के मतलब होला जे अपन महान जीवन उद्देश्य की पूर्ति खातिर, देश के रक्षा खातिर अपन जान देवा, वीर गति के प्राप्त करला, त्याग देवला, ओकरा के शहीद कहल जाला। आ शहीद से जुड़ल कुछ तथ्य होला जौन की एक महान महत्तम कार्य होला, जौन खातिर आदमी अपन प्राण त्याग देवला, ओकरा के शहादत अमर बलिदानी कहला। अपना असर से कैली रउआ मरब की स्वर्ग मिली या नहीं मिली, लेकिन देश के नाम पर जी अगर मर गए तो समझी को वही दिन ओकरा स्वर्ग जीवा रिजर्व कर देगा। सके दू चीज़ यहाँ के साथी हम अपन याद साझा कैली कि इनका में एगो अक्खर मिजाज देखली और अपना प्रति स्वाभिमान के जगावे ला एक व्यक्तित्व देखली कि ऐसा आदमी फिर कभी हमारा जिंदगी में भेंट नहीं भल। मिलिट्री में हमारा गांव के बहुत लोग बा, सब बा, लेकिन इनका एक अलग व्यक्तित्व है। एक कहल बा कि जन्मते ही आदमी के जे बा ओकर लक्षण बिरा जाला। तो यहाँ के वही समय हम समझ ली कि जौना हिसाब से अक्खर मिजाज के बान देश के स्वाभिमान ला अपन कुर्बान करने तैयार बा। 1962 के लड़ाई में जब भारत सरकार, मनोज जी कहलन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मूल्य को नहीं समझा, विदेशियों के तर्क को नहीं समझा, आंख मूंद करके इन्होंने चीन को सपोर्ट किया और नतीजा हुआ कि जो कूटनीति का एक अंग होता है साम दाम और दंड विभेदा, उसी के नीति के अंतर्गत चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया और हम जो कुछ भी खोए उसी के क्रम में हमने अपने महान विभूतियों को खोया। इसके लिए सारा दोष कांग्रेस को जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने उस समय कूटनीति का पालन नहीं किया। वो एक ही अर्थ था शांति 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 और हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई के हम अपना ज़मीन गंवा देंगे, सब कुछ गंवा देंगे, लेकिन हम देश को किसी भी रूप में खतरे में नहीं डालेंगे, भले हमारा जो कुछ भी बर्बाद हो जाए।
यह नीति पर पंडित जवाहरलाल नेहरू चलनी। अगर आज के डेट में मोदी जी रहते हैं घड़ी समय में तो हमारा राजेंद्र बाबू के शहीद होके के कोनो सवाल न रहे। आज न हमने नेफा गंवाई थी और न हम सियाचिन गंवाई थी, कौन तरह के कोई हमने गंवाई थी। सबसे पहले बा अपन स्वाभिमान, मातृभूमि की रक्षा। अगर हम भर पेट रोटी खाता नहीं, सब कुछ करता नहीं, कहीं भी चलता नहीं, हमार प्रतिष्ठा नहीं खी, राह चलते कोई गाली गलौज देता तो भर पेट रोटी कौना काम के कि हमार स्वाभिमान नहीं खी, हमार रोटी नहीं खी। तब भोजन बा ठीक बा जब खाई, लेकिन स्वाभिमान के साथ जी, स्वाभिमान के साथ मरी। जेकरा अंदर में स्वाभिमान नहीं खे ओकरा में मुर्दा में कोनो फर्क नहीं खे। राजेंद्र बाबू हमारी यहाँ के चाचा लागत रही। एक एगो कहने कि स्वाभिमान खातिर तो मर मिट जाइए, लेकिन स्वाभिमान के गिरवी मत होके दिया बबुआ। हम रही या नहीं रही, वही घड़ी कह रहा हम रही या नहीं रही, लेकिन हमार तू इस सिद्धांत के पालन करिए तो लोगन हमने के ब्लड वाला लोगन, हमने के संतान एथी वाला लोगन, खून वाला लोगन। ये बात हमेशा याद रखे ला पड़ेला। और अक्खर पर मिजाज रहे, कोई भी कीमत पर अपना स्वाभिमान के हम गिरवी नहीं रहे देहब। दैनिक दिनचर्या के भी यहाँ के बहुत पक्का रही, समय पर कोई भी काम करें। घड़ी में 7 बज गए तो कहता कि धर्मनाथ से सब हम जात हुआ, हमने कह रहे घड़ी कुछ ला के देश कहने को हो आधा घंटा बैठल है। कहने कि नहीं चाचा हम 8 बजे भोजन करब, बेड पर चल जाए। मिलिट्री के नियम के पाबंद होला, जाना लोगों के मिलिट्री अपना नियम के पाबंद होला। हमार हर चीज़ में दिनचर्या बा। एगो देखनी दिनचर्या कि यहाँ के अपना समय पर सारा काम करत रह। एक बात बतलन कि जे आदमी के जीवन में रूटीन नहीं खे कभी आदमी सफल नहीं हुई। ये बात के गिरह पार ल बबुआ। दूसर का एक शब्द जो है हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि अनुशासन ही जीवन को महान बनाता है। लोग कहते हैं कि अनुशासन देश को महान बनाता है, और हम कहते हैं कि आपके अनुशासन के जीवन को, अनुशासन ही आपके जीवन को महान बनाता है। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप जीवन का सबसे बड़ा और सफल इंसान है। बच्चों को हम लोग संदेश देते हैं। आप लोग तो खैर बुजुर्ग है, हम लोग के लाइन में आ गए हैं, अब लोगों को तो कुछ करना नहीं है, लेकिन ये बताना है बच्चों को कि देखो अनुशासन का मतलब होता है अपने पर शासन, अशासन का मतलब होता है कि हम कोई भी काम करें तो समय पर करें। समय पर हम सुबह में बिछावन छोड़ें, समय पर शौच क्रिया करें, समय पर ब्रश करें, समय पर स्नान करें, फिर स्कूल समय पर जाएं, सारा काम समय पर करें। लोग कहता है संस्कार, संस्कार क्या है? संस्कार के मतलब होला कि अपना अंदर में अच्छा बात सीखी आ अनर्गल बुरा बात के हटा दीही। राजेंद्र चाचा हमरा से कहलन, हमरा से का कहूँ जी सब लोग रहे कि एक संस्कारी व्यक्ति अगर कोई के संस्कारी बात सिखावला तो धर्मनाथ चाचा शोभा देवाला, आ एक संस्कारीहीन व्यक्ति कोई के संस्कार की बात सिखावला ओकरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। क्या मनोज जी? अगर हम सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं तो हमारा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर हम खुद झूठ बोलते हैं, हमारे जीवन में कोई संस्कार नहीं, कोई नियम नहीं है, हम लाख उपदेश देंगे लेकिन हमारी बात का असर बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। यहाँ के कहने कि कोई को उपदेश देवे के पहले किसी बात पर बोले, याद नहीं है वो दूसरा का टर्म में आई थी, तो कहा कि सुना है ना वो पहले तू कमा करो कि करके तू आदेश देता रहो, तो हर बात कहाँ से मानी? दूसरा का टर्म की बात है, उसी के बाद तो चले ही गए। कहा है तो सुनो, कोई के ऊपर प्रभाव छोड़ेला, कोई के कुछ कहला पहले ओकरा के खुद जीवन में पालन करो, तब जाके तोहर उपदेश के ऊपर कोई उपदेश के असर तोरा पर कोई पर पड़ी। ये बात के हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा उन्होंने एक शब्द कहा, आज भी उनके जीवन का हम पालन करते हैं कि मनोज जी को किसी को बोलते हैं तो देखते हैं कि कहीं ये उपदेश का पालन हम तो नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो मनोज जी के ऊपर जितने भी बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो नहीं पड़ेगा। ऐसा उन्होंने कहा। और ज़्यादा समय नहीं लगे, इसी के साथ इन्होंने जितना हम लोगों को परोपकार किया है, मातृभूमि की रक्षा का पाठ पढ़ा है, मातृभूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये जो उन्होंने बताया है इसके प्रति हम लोग आभारी हैं। कृत संकल्प है कि इनकी एक अक्षरशः बातों का हम अपने जीवन में पालन करें। और सिर्फ सेमिनार मनाने से नहीं होगा, बल्कि इनके व्यक्तित्व को समझना होगा, इनके आदर्श मूल्य को समझना होगा, और उसकी राह पर हम चलें, अपने बच्चों को प्रेरणा दें
खुद चले, बच्चों को भी चलने के लिए प्रेरित करें, तब जा करके इनके सेमिनार और इनके शहादत दिवस को हम लोग सफल मनाएंगे। आई हमारा मूल्य फलीभूत होगा।